अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज की वीडियो में हम आपको टैपिंग के बारे में सिखाएंगे कि टैप की मदद से हम चूड़ी किस तरह डाल सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैप हैं और हमने एक वर्क पीस लिया जिनमें हमने ये सुराख कर लिए हैं पहले से, और हमारे पास राउंड वर्क पीस भी हैं जिनमें हमने सुराख किए हुए हैं, और कुछ बोल्ट हैं हमारे पास। हम इनको चूड़ी डाल के लगाने की कोशिश करेंगे। टैप हैंडल भी हैं, टैप फॉलोअर भी है मेरे पास। आज की वीडियो में हम आपको हाथ से चूड़ी काट के दिखाएंगे, ड्रिल मशीन पे चूड़ी काट के दिखाएंगे और लेथ मशीन पे चूड़ी काट के दिखाएंगे। अगर आपने ये जानना है कि किस मूस के लिए हमने कितना ड्रिल साइज़ करना है, तो इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और तमाम मूस क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, इस पर डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उसको ऊपर कार्ड के लिंक में से चेक करके देख सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अभी हमने ये अपना वर्क पीस वाइस में बांध लिया है अच्छी तरह। वाइस में बांधने के बाद हम अपना मूस करने लगे हैं। सबसे पहले ये हमारे पास M8 का मूस है और इसके लिए हमने ये सुराख कर लिया है। मूस करने से पहले ऑयल लगाना लाजमी है ताकि हमारा मूस ज़बरदस्त तरीके से हो सके। तो हम ये देखें मूस कर रहे हैं। आप हमेशा अपने मूस को इन दोनों साइडों से इस तरह रख के, सीधा रख के करने की कोशिश करें ताकि मूस हमारा टेढ़ा ना हो। और सबसे पहले जो हमने मूस लगाना है वो टेपर मूस लगाना है। टेपर मूस क्यों लगाना है? क्योंकि उसकी चूड़ियाँ, पहली जो 6-7 चूड़ियाँ होती हैं वो कटी हुई होती हैं, जिसकी मदद से हमारा मूस बिल्कुल सीधा होता है। अब इसकी सीधाई चेक करने के लिए मैं ये बैक स्क्वायर रखूँगा, तो ये देखें आप, मेरा मूस बिल्कुल सीधा है, परफेक्ट। ये जो बीच, अभी हम चूड़ी डाल के कंप्लीट करते हैं। हम जब चूड़ी डालेंगे तो मूस को वापस भी घुमाना है ताकि हमारा मूस अच्छी तरह चूड़ी काट सके। आगे घुमाने के बाद हमें इसको बैक पे पहले इस तरह घुमाना है और फिर आगे दोबारा से। अभी आप देख सकते हैं हमारा मूस जो है वो चूड़ी मुकम्मल काट चुका है, या आसानी से घूम रहा है। अब हम इसे वापस निकाल लेते हैं। अभी ये देखें, ये चूड़ी कट चुकी है, और ये मैं आपको बोल्ट लगा के दिखा दूं तो ये देखें हमारा बोल्ट आसानी से टाइट हो चुका है। तो ये हमने M8 की चूड़ी काट ली है। इसी तरह हम इसमें नेक्स्ट चूड़ी काटते हैं। नेक्स्ट मैं M10 का टैप करने लगा हूँ, तो मैं इसके लिए टैप रेंच भी मैंने बड़ा ले लिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम M10 का टैप करते हैं, और इसके लिए भी हमने सबसे पहले टेपर टैप लिया है। अगर आपका सुराख थ्रू आउट है तो आप एक ही मूस को अगर आर पार चला देते हैं तो आपकी चूड़ी मुकम्मल कट जाती है, लेकिन अगर आपका ब्लाइंड होल होगा तो आपको तीनों टैप चलाने पड़ेंगे। तो मेरे पास ये थ्रू आउट सुराख है, तो मैं टेपर टैप को ही आर पार चला रहा हूँ। सबसे पहले होल में भी ऑयल लगा लेते हैं, अपने टैप पे भी ऑयल लगा लेते हैं। और दोबारा से उसी तरह इसे घुमाते हुए, अलाइनमेंट सीधी रखते हुए अपने मूस को लगाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं अपने बैक स्क्वायर से मूस की अलाइनमेंट चेक कर लेता हूँ, तो देखें बिल्कुल मूस ये भी सीधा है, हमारा परफेक्ट है। तो अब इसकी मदद से चूड़ी काट लेते हैं।
हमेशा चूड़ी काटते वक्त मूस को पीछे की सिमत में लाजमी चलाना है। तो ये देख सकते हैं, ये भी मेरा मूस हो चुका है। अब ये देखें, ये आसानी से घूम रहा है क्योंकि ये आर पार जा चुका है मूस। अब मैं इसे वापस घुमा के निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये भी मूस हमारा हो चुका है। अगर इसमें भी मैं आपको बोल्ट लगा के दिखाऊं तो ये देखें, ये भी हमारा बोल्ट लग चुका है। तो इस तरह हम हैंड टैपिंग कर सकते हैं। जब आपने हाथ से चूड़ी काटनी है तो ये तरीक़ाकार है, आप डिटेल से समझ चुके होंगे। अब आपको ड्रिल मशीन पे किस तरह चूड़ी काटी जाती है वो बताया जाएगा। तो अब हम अपनी ड्रिल मशीन पर आ चुके हैं। हमने वाइस में अपने जाब को बांध दिया है, चक में हमने टैप फॉलोवर को बांध दिया है। टैप फॉलोवर किस लिए इस्तेमाल होता है आप देखें, अगर इसमें ये स्प्रिंग है, हम जब इस पर ये मूस अपना लगाएंगे तो मूस को अलाइनमेंट को सीधा रखने के लिए टैप फॉलोवर इस्तेमाल होगा। आप इसे लगा के यहाँ पे मूस के ये एंड में जो सुराख है उस पर रख के इसको दबा देंगे। अभी आप यहाँ पे अपना टैप रेंच डालेंगे और इसे घुमाना शुरू कर देंगे। आपने अपना यहाँ पे स्पिंडल लॉक कर देना है। ये मैंने स्पिंडल लॉक कर दिया, मेरे दोनों हाथ फ्री हो चुके हैं और मैं अपने टैप रेंच पे हाथ डाल के इसे आसानी से घुमा सकूँगा और मेरा जाब भी सीधा होगा। और ये खुद ही ऊपर से, क्योंकि इसमें स्प्रिंग है तो ये इसको फोर्स लगाता रहेगा नीचे की तरफ। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टैप को टैप हैंडल लगा लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी आप देखेंगे ये टैप के एंड में जो सुराख है इसको हम अपने टैप फॉलोवर की नोक की मदद से इस तरह सहारा दे लेंगे, इस तरह। तो ये देखिएगा जी, ये मैंने अपना टैप फॉलोवर लगाया और ये मैं इसकी नोक को सहारा दे लूँगा इस जगह से। अभी ये देखें, ये मूव नहीं कर रहा। और अपने टैप को पुश करके हैंडल को नीचे, टैप फॉलोवर जो सा है वो मुकम्मल पुश करके इसको लॉक कर दिया। अब मेरे हाथ फ्री हो गए हैं और इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि मैं चूड़ी काट सकता हूँ। ऑयल लगा लेंगे सबसे पहले जी। ये देखें जी, आप देख सकते हैं अभी मुझे पुश करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टैप फॉलोवर खुद ही इसे पुश करता जाएगा नीचे की तरफ। ये देखें जी, हमारा मूस आर पार हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप ये आसानी से घूम रहा है मूस। अब हम अपनी मशीन को खोल के ऊपर कर लेंगे और मूस को आसानी से एक दफ़ा मूस आगे तक चलाएं ताकि जो पहली टेपर चूड़ियाँ हैं वो सारी चूड़ी कट जाए मुकम्मल, और फिर उसके बाद मूस को बाहर निकाल लें। और हमारा बोल्ट इसमें भी ज़बरदस्त तरीके से टाइट हो चुका है। अब इससे बड़ी एक चूड़ी है मेरे पास, सुराख है। ये अभी जो हमने चूड़ी काटी है ये M12 1.75 की पिच की थी। इससे बड़ी चूड़ी अब हम काटते हैं। अभी आप देख सकते हैं जी, हमारी मुकम्मल डेप्थ तक चूड़ियाँ कट चुकी हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और देखेंगे कि हमने जो बोल्ट लगाए हैं ये भी अच्छी तरह इनमें टाइट हो रहे हैं। आप ये देखेंगे तो ये मेरे पास
आर पार आ चुका है बोल्ट। ये देखें, अभी इनकी डिबरिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कॉर्नर पे थोड़ी बाहर आ चुकी है। इनकी डिबरिंग करेंगे। अगर ये हेड जोन सा है, ये एल्की बोल्ट का वर्क पीस के अंदर आपने बैठाना हो तो आपको काउंटर बोर करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखी है कि काउंटर बोर किस तरह किया जाता है। आप कार्ड में क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिएगा जी, ड्रिल मशीन पे हम जब भी चूड़ी काटते हैं तो हम इस तरह चूड़ी काटते हैं कि ऊपर से टैप फॉलोअर की मदद से सहारा दे लिया जाता है टैप को, ताकि हम जो चूड़ी काट रहे हों उसमें कोई खराबी और अलाइनमेंट और हमारे हाथ फ्री रहें, हम आसानी से काम कर सकें। अगर नेक्स्ट हम आपको लेथ मशीन पर चूड़ी कैसे काटी जाती है टैप की मदद से, वो भी दिखाते हैं। टैप को लगाया है, टैप फॉलोअर को चक में पकड़ा है, जो चक हमने टेल स्टॉक में पकड़ा हुआ है, और इसकी मदद से हम अब यहाँ से इजीली घुमाते हुए चूड़ी काट लेंगे। हमेशा आपने इसमें चेक कर रखना है कि आपका चक जो सा है, ये देखें, ये आसानी से ना घूमे। चक हाई यानी कि जो स्पीड्स हैं उन पे नहीं होना चाहिए, जबकि जो चक है वो लो स्पीड पे आसानी से नहीं घूम सकता। तो इसलिए हम जब चूड़ी डालेंगे तो अब हमारा चक नहीं घूमेगा। तो मैं ऑयल लगा कर चूड़ी डालना शुरू करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जी, मूस जोन से है वो आर पार हो चुका है। अब मुझे फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, आसानी के साथ हमारा मूस आगे जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए। तो अभी मैं इस मूस को वापस निकाल लूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, अभी आप ये देखें जी, ये भी चूड़ी बिल्कुल सही लग चुकी है और बोल्ट टाइट हो चुका है। अभी इसमें मशीन को मैंने पावर नहीं दी। हमारी मशीन आप देख रहे थे कि हम हाथ से चूड़ी डाल रहे थे। अभी हम अपनी मशीन के चक को चलाएंगे और उसकी मदद से चूड़ी डालेंगे। देखते हैं वो कैसे। अभी आप देख सकते हैं जी, मैंने ये सेटिंग कर ली है, अपने जाब को चक में पकड़ लिया है, मूस को जो है वो टैप फॉलोअर से सहारा दिया और हैंडल जो है उसे लगा के क्रॉस लाइट पे सहारा दे दिया और नीचे एक पैकिंग रख दिया, ताकि जब ये लोड आए तो इधर हमारा क्रॉस लाइट पे निशान ना पड़े। ये पैकिंग जो है वो निशान पड़ने से बचाए। और अब हम अपनी मशीन को पावर फीड पे चलाएंगे। कोशिश ये करनी है कि मशीन की जो सबसे लो स्पीड है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी मशीन पे सबसे लो स्पीड पे मैंने इसे सेट कर लिया है, और जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा तो मुझे टेल स्टॉक से आस्ता आस्ता अपने फॉलोअर से फीड भी साथ साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जल्दी से अंदर चूड़ी कटना शुरू हो जाएगी। तो ऑयल लगा लेते हैं। तो ये देखें, अभी हमारा टैप मुकम्मल आर पार जा चुका है। आपको अगर दिखाई दे रहा हो इधर से। अभी हम अपनी मशीन को रिवर्स चलाएंगे और टैप को निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम अपने टैप को इस साइड पे सहारा दे लेंगे किसी चीज़ से। अभी मैं मशीन को रिवर्स चलाऊंगा और साथ मैंने अपने टेल स्टॉक को भी रिवर्स चलाना है। अगर मेरा हैंडल इसके साथ रुक जाएगा तो चूड़ी और टैप दोनों ही टूट सकते हैं। तो ये देखिएगा जी, ये देखें, जैसे ही ये टैप फॉलोअर कंप्लीट होगा मैं अपने टेल स्टॉक को भी पीछे की तरफ हरकत दे रहा हूँ। आप हैंडल को हाथ से पकड़ लें आप, क्योंकि हैंडल फ्री हो चुका है। ये देखें,
तो ये तरीक़ाकार था मशीन को पावर फीड देके चूड़ी काटने का। अभी मैं आपको अपना वर्क पीस खोल के दिखा देता हूँ कि इसने कैसी चूड़ी काटी है। अभी मेरे पास इस साइज़ का बोल्ट नहीं था जो मैंने चूड़ी काटी है, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखा देता। आप देखें चूड़ी थ्रू आउट बेहतरीन कट चुकी है। तो इस तरह हम मशीन को पावर फीड दे के चूड़ी काट सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में हमने जो आपको चूड़ी काटने के तरीके बताए हैं, हाथ से चूड़ी काटने का तरीका, ड्रिल मशीन पे चूड़ी काटने का तरीका और इवन लेथ मशीन पे चूड़ी काटने का तरीका, ये आपको पसंद आए होंगे। आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ये मुफीद मालूमात उन तक भी पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।